फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपके साइंस के कुछ चैप्टर्स जिसमें बायोलॉजी के मैं रक्त का कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रक्त। देखिए रक्त जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। जिस शाखा में हम रक्त का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। और रक्त क्या है? हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है, मतलब ढेर सारे उत्तकों से मिलकर हमारा क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। फिर रक्त का पीएच मान हमारा 7.4 है। पीएच मान कभी कभी पूछता है कि पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज किए थे सोरेनसन। कौन किए थे? सोरेनसन। और जब पीएच मान पूछता है कि पीएच मान अगर हमारा 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। जब हमारा पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन, न्यूट्रल। और 7 से अधिक जाएगा, 7 से अगर 1 पॉइंट भी अधिक गया 8, 9, 10 तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय, एसिड। तो हमारा देखिए ब्लड का पीएच मान क्या है? 7.4। तो हमारा रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। फिर हमारे देखिए रक्त जो पुरुषों में होता है 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में क्या होता है? 5 लीटर। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। और रक्त जो पुरुषों के वजन का 7% होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष ही नहीं, व्यक्ति के वजन का 7% होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 70 किलो का है तो उसमें रक्त कितना होगा? 7%। आते देखिए ब्लड जो रक्त होता है हमें उसको 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त के 2 प्रकार हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। जो ब्लड का 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है? रुधिराणु। जो ये प्लाज्मा होता है ये तरल अवस्था में होता है और ये रुधिराणु जो होता है आपका ये ठोस अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि जो रक्त होता है कि मतलब कि हमारा रक्त तरल अवस्था में तो हर एक चीज़ तरल ही अवस्था में होता है। जो हमारा प्लाज्मा का भाग है वो तरल अवस्था में होता है और क्या जो रुधिराणु में जिसमें आपका सारे तत्व मिलके बने होते हैं वो उसमें क्या होता है? ठोस होता है। अब पूछता है देखिए ब्लड का 7% प्लाज्मा होता है, लेकिन ब्लड में पूछता है कि जल, इसमें जल देखिए 90% पाया जाता है। आपके प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। कभी प्रोटीन पूछता है तो ये आपका 7% प्रोटीन पाया जाता है, 7%। और ग्लूकोज की मात्रा पूछता है तो ये आपका 0.1%, इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। कितना क्लियर हुआ? आपका प्लाज्मा ये जो रक्त का 60% भाग होता है, लेकिन इसी में प्लाज्मा में कितना % जल पाया जाता है? तो 90%। और प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो 7%। और ग्लूकोज आपका 0.1%। देखिए आपके प्लाज्मा में ही 2 प्रोटीन पाए जाते हैं कहीं, लेकिन इसका 2 मुख्य होता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। जो फाइब्रिनोजेन ये आपके प्लाज्मा में पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है। ये आपका रक्त बनने में सहायता करता है। लेकिन जब आपके प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देंगे तो उसका शेष भाग जो क्या कहलाता है? सेरम। तो इसको निकाल देने पे जो शेष भाग होता है वो सेरम कहलाता है। यही सेरम से हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें टाइफाइड का ब्लड चेक करवाना है तो हमारा ब्लड तो लेते हैं लेकिन डायरेक्टली ब्लड का ही नहीं चेक करते, उसका जो ब्लड में फाइब्रिनोजेन होता है तो वो निकालते हैं। जब ब्लड में से ब्लड का जो भाग प्लाज्मा होता है अगर उसमें फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो क्या होता है? तरल अवस्था में हो जाता है। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। तो उसी का जो भाग होता है सेरम, उसी से हम चेक करते हैं। और फिर एक इसमें प्रोटीन पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। कितना क्लियर हो गया आपका? देखिए आपका यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड, देखिए रक्त का पूछेगा तो कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग।
लेकिन अगर पूछेगा प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है तो 90%। और फिर इसमें प्रोटीन 7% होता है, ग्लूकोज 0.1, और इसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो फाइब्रोनोजेन ये और प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रोनोजेन जो प्लाज्मा में किससे अगर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो एक तरल पदार्थ बन जाता है, और जिसके शेष भाग को क्या कहते हैं सेरम, और यही सेरम आपका जो ब्लड चेक होता है वो करते हैं। अब उसमें प्लाज्मा का रंग कैसा होता है ये जानते रहेगा, हल्के पीले रंग का होता है। अब पूछता है ये पीले रंग किसके कारण होता है, तो ये पीला रंग आपका बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन आपके यकृत ये आपका बिलिरुबिन आपका यकृत निर्माण करता है। यकृत में आपके 2 पिगमेंट का निर्माण होता है, एक बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन का, इसी कारण क्या होता है पित्त का रंग हल्का पीला होता है। देखिए आप लोग प्लाज्मा पढ़ लिए। प्लाज्मा में क्या होता है, रक्त के 2 प्रकार थे, प्लाज्मा और रुधिराणु, जो प्लाज्मा के बारे में आपको बता दिए थे। प्लाज्मा के बारे में हम आपको बता दिए। फिर आते हैं रुधिराणु। रुधिराणु जानते हैं रक्त का कितना प्रतिशत होता है 40%, और कौन सा अवस्था में होता है ठोस अवस्था। और आपका प्लाज्मा कौन सा अवस्था होता है तरल, ये होता है रक्त का 60%। कितना प्रतिशत होता है 60%। लेकिन आप रुधिराणु देखते हैं जिसे कार्पल्स बोलते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। जैसे आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स। तो हम पहला देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, आरबीसी। आरबीसी जानते रहिएगा, ये जो रक्त का मतलब सब 99% भाग होता है। कभी कभी पूछता है कि रक्त का नहीं रुधिराणु का, पूछता है कि रुधिराणु का सबसे अधिक भाग कौन सा होता है, तो क्या होता है आरबीसी। और रक्त का सबसे अधिक भाग क्या होता है, तो क्या होता है प्लाज्मा, क्योंकि रक्त के भाग है प्लाज्मा, लेकिन आरबीसी किसके भाग है रुधिराणु के। तो जो रुधिराणु के सबसे अधिक भाग क्या होता है 99% भाग आरबीसी होता है, जो जिसकी संख्या 5 लाख या फिर 5 मिलियन 50 लाख या 5 मिलियन भी कहते हैं। जानते रहेगा जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में आपके केंद्रक नहीं पाया जाएगा। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो जो आपका डीएनए चेक होता है तो आपके आरबीसी से डीएनए नहीं चुका। अगर कोई आके कह दे कि हमारा लीजिए रक्त और उससे डीएनए हमारा चेक कर दीजिए मतलब आरबीसी, तो क्या उससे डीएनए चेक होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। क्योंकि क्रोमोसोम आपके केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो आपका क्रोमोसोम में डीएनए केंद्रक रहता है, तो उससे तब आरबीसी से आपका डीएनए नहीं चेक होगा। लेकिन आपका कुछ अपवाद में है, क्या है, ऊंट और लामा, इसमें आप इसके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जब केंद्रक पाया जाएगा तो आपका डीएनए चेक होगा। फिर आपका आता है कि लाइसोसोम। हम बताए थे कि जो लाइसोसोम होता है वो मरी हुई कोशिकाओं को क्या करता है, भक्षण करता है। लेकिन आपके आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। मान लीजिए आप तो जानते हैं कि रक्त का जीवन काल क्या होता है 120 दिन। 120 दिन बाद आपका रक्त मर गया, उसका भक्षण करने वाला लाइसोसोम नहीं है, तो जाके कहाँ मरता है, प्लीहा या तिल्ली में। इसीलिए रक्त का कब्रिस्तान या कब्र इसे कैसे कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली, जो स्प्लीन होता है। इतना हो गया। आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है तो जिससे डीएनए नहीं चेक होगा। लेकिन अपवाद में है ऊंट और लामा, उसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, मतलब मरी हुई कोशिका को भक्षण नहीं करेगा। जब मरा हुआ कोशिका मतलब जैसे कि रक्त मर गया, उसको लाश उठाने वाला कोई नहीं है, तो वो जाके कहाँ मरता है, आपका प्लीहा या तिल्ली, आरबीसी जाके वहाँ पे उसका कब्र है। फिर आपका इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और है और देखिए आपके आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण आपका जो रक्त का रंग होता है क्या होता है, लाल रंग।
हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ये लाल रंग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि मतलब कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पूछता है कि कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आयरन। देखिए हम Fe लिख दे रहे हैं, Fe का मतलब होता है आयरन। तो आपके हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। इसमें देखिए आपका हीम नामक रंजक होता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक हीम और ग्लोबिन। एक हीम होता है और एक ग्लोबिन। जो हीम होता है वो क्या होता है, एक रंजक होता है जो रंग देने का काम करता है, और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन। तो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन पाए इसके कारण क्या होता है, लाल होता है आपका ब्लड। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आपका लोहा, जिसे आयरन कहते हैं। इसमें पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या फिर ग्लोबिन प्रोटीन का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, लाल। हाँ हो गया चलो। देखिए आपका आरबीसी का निर्माण, आपका प्लीहा, मतलब कोई बच्चा अगर भ्रूण अवस्था में होता है तब उसका निर्माण कहाँ होता है, या फिर हम मतलब वयस्क अवस्था में रहेंगे तब कहाँ होगा। तो जब कोई मतलब भ्रूण अवस्था में है तो उसका निर्माण आपका कहाँ होता है, रक्त का निर्माण यकृत में होता है। अब वो बच्चा चाहे आपका 2 महीना का हो, 4 महीना का हो, 5 महीना का, अगर बच्चा आपके पेट में ही है, गर्भाशय में, तो उसके ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण में। और वही वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मतलब बच्चा जब अस्थि मज्जा क्या होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अब बोन मैरो क्या होता है, जैसे आप लोग मीट वगैरह खाते हैं तो जो हड्डी होता है, हड्डी के अंदर का भाग जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। और वहीं पे हमारा क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है मैच्योर अवस्था में। और जानते हैं मनुष्य का जो मनुष्य में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, पता ही है। लेकिन वही बच्चा अगर रहे तो उसमें लगभग 300 के लगभग पाए जाते हैं हड्डियाँ। कितना हो गया। आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसका यकृत में होता है, और फिर जब मैच्योर हो जाता है तो उसका वयस्क, तो उसका बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। और जानते हैं मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, 206। और जब बच्चा मतलब नवजात शिशु में कितने होते हैं, 300 के लगभग होते हैं। फिर जब पूछता है कि आरबीसी स्टोर कहाँ होता है, या फिर आरबीसी बैंक, जिसे आरबीसी का बैंक या स्टोर कहते हैं, वो कहाँ होता है, प्लीहा में ना। आपका आरबीसी का स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, जिसे रक्त बैंक कहते हैं। और आरबीसी की संख्या ये पूछता है कि किससे मापते हैं, तो इसकी संख्या हम हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। हीमोसाइटोमीटर। तो आरबीसी की संख्या एक हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र है जिससे हम आरबीसी की संख्या मापते हैं। अब पूछता है कि आरबीसी की कमी से, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया या रक्ताल्पता। इसकी कमी से होता है एनीमिया या रक्ताल्पता। या अरक्तता। और फिर एक रोग होता है जैसे थैलेसीमिया। एक थैलेसीमिया नामक रोग होता है जिसमें आपका रक्त का निर्माण ही नहीं होता, उसमें आरबीसी का निर्माण ही नहीं होता। थैलेसीमिया नामक रोग में आपका ब्लड का निर्माण नहीं होता है। किस रोग में, थैलेसीमिया नामक रोग में रक्त का निर्माण, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। आरबीसी की संख्या आपका है 50 लाख, जिसका पूरे रुधिराणु का 99%। ये रक्त का भाग नहीं है, आरबीसी रुधिराणु का भाग है। और फिर जानते हैं इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसको अपवाद में ऊंट और लामा में जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए मरता कहाँ पे है, प्लीहा या तिल्ली में जाके। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। अभी जानते हैं
रक्त का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग किसे कहा होता है? हीमोग्लोबिन। और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। इसमें हीम नामक एक रंजक होता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन जो जहाँ पे होगा तो लाल रंग का ही दिखेगा। फिर आपका जानते रहिएगा जो आरबीसी का निर्माण होता है, जब भ्रूण अवस्था में रहेगा तो यकृत में होता है, और फिर जब वयस्क हो जाएंगे तो उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। फिर आरबीसी का बैंक किसे या स्टोर कहाँ पे होता है? तो प्लेहा में। और फिर आरबीसी की जो संख्या होती है वो किससे मापते, किस यंत्र से मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से। और आरबीसी की कमी से आपका एनीमिया या रक्ताल्पता या अरक्तता नामक रोग होता है। और जो थैलेसीमिया नामक रोग होता है उसमें आपका आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। फिर इसके आगे वाले पार्ट में हम WBC और प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए धन्यवाद।